दोस्तों नॉर्मल ब्रेसेस के बारे में तो सभी को पता है कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या उसमें हमें किस चीज़ से गुजरना पड़ता है। पर क्या इनविजिबल ब्रेसेस हमें नॉर्मल ब्रेसेस की तुलना में ज़्यादा दर्द देते हैं, ज़्यादा पेनफुल होते हैं, या इसमें कोई पेन नहीं होता है या नॉर्मल जितना ही होता है? तो ये दोनों ब्रेसेस के कंपैरिजन में पेन के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटल से इनविजिबल ब्रेसेस के बारे में या उससे होने वाले दर्द के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल ब्रेसेस जब हम लगाते हैं तो दांतों के ऊपर ब्रैकेट्स लगते हैं, या तो वो स्टील के होते हैं या सिरेमिक के होते हैं, और फिर उन ब्रैकेट्स में एक वायर पास किया जाता है और फिर आप हर मंथ में उसे जाकर के एक बार उसे जाकर के टाइट कराते हैं, और वो जो टाइट करने का फोर्स होता है वही आपके दांतों का मूवमेंट कराता है, जिससे हमारा ट्रीटमेंट हम अचीव कर पाते हैं, दांतों को मूव कर पाते हैं। तो जब हम ये टाइट करने वाला काम करते हैं तो उससे दांतों पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। भाई ऑब्वियसली मैं दांतों को धक्का लगाऊंगा जब भी तो वो मूव होंगे। जैसे दांत यहाँ पर है, मान लीजिए जैसे फोटो में आप देख रहे हैं, अब आपको ये गैप खत्म करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई दोनों तरफ से दांतों को सेंटर की तरफ मूव कराना पड़ेगा, उससे ही वो गैप खत्म होगी। तो वो जो मूव आप कराएंगे, तो जब आप वायर पे प्रेशर देंगे, आपने ब्रैकेट्स लगा दिए, उसमें से वायर डाल दिया, अब आप उसे प्रेशर दे रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं। एक कंट्रोल्ड फोर्स होता है जो हमें पता होता है कि कितना देना है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना फोर्स दे सकते हैं, तो वो आप दे रहे हैं, उससे आपके दांत मूव हो रहे हैं। तो जब ये वायर टाइट किया जाता है उस दौरान 2-3 दिन के लिए वहां पर पेशेंट को खिंचाव महसूस होता है। 2-4 दिन बाद जब वो फोर्स लग चुका होता है और फिर वहां पर सस्टेन करके रखने की बात होती है तो फिर वो खिंचाव कम महसूस होता है और थोड़े दिनों बाद वो खिंचाव लगना बंद हो जाता है। फिर अगले महीने आप जब जाते हैं तो फिर वही खिंचाव पैदा होता है जब आप ये फोर्स देते हैं या वायर टाइट करते हैं इससे। तो ऐसा प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे आपके दांत मूव होते जाते हैं और अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट उससे चाहिए वो मिल जाता है। और जब फाइनल पोजीशन दांतों की आ जाती है तो फिर आपको ये फोर्स देकर के वायर खींचना और ये चीज करने की जरूरत नहीं होती है, आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। ये मैकेनिज्म होता है हमारे नॉर्मल ब्रेसेस से जब हम दांतों को मूव कराते हैं। तो जब हम फोर्स देते हैं दांतों के ऊपर तो 2-4 दिन उससे एक डिस्कम्फर्ट या खिंचाव फील होता है, जो कि सहन करने जितना होता है। हार्डली कभी ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को उसके लिए हमेशा पेन किलर खाने पड़े या परेशान हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है और उससे एडजस्ट हम हो जाते हैं। 1-2 बार में हमारी उससे आदत पड़ जाती है कि क्या होगा, कैसे होगा, और वो चीज़ सेटल हो जाती है। अब आइए हम समझते हैं कि इनविजिबल ब्रेसेस में क्या होता है, कैसे वहां पर टूथ मूवमेंट होता है। तो दोस्तों इनविजिबल ब्रेसेस जो रहते हैं, क्लियर ट्रांसपेरेंट ऐसी प्लेट्स होती हैं जो आपको पहनना होती हैं दांतों के ऊपर। हर थोड़े दिन में प्लेट आपको चेंज करना होती है। किसी कंपनी में 7 दिन, किसी कंपनी में 15 दिन आपको शेड्यूल दिया जाता है। और आपके दांतों के ऊपर छोटे छोटे ऐसे वाइट अटैचमेंट्स लगाए जाते हैं, ऐसे कॉम्पोजिट के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं जिसे हम अटैचमेंट कहते हैं, जिसके ऊपर ये प्लेट प्रेशर देगी और आपके दांतों को मूव कराएगी। तो इसमें भी होगा वही, दांतों को मूवमेंट देना है, हमें पता है कि हमें दांत को शिफ्ट करना है तो थोड़ा पुश उसे करना है या पुल उसे करना है, तो हमें वहां पर थोड़ा फोर्स तो दांत पे देना ही पड़ेगा। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही होता है। जब हम ये प्लेट पहनते हैं तो 2-4 दिन, जैसे आज मान लीजिए मैंने ये अलाइनर पहना, इनविजिबल ब्रेसेस पहना, तो इससे 2-4 दिन जब ये पहना होगा तब दांतों पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा और उस समय वही डिस्कंफर्ट इससे भी फील होगा जो नॉर्मल ब्रेसेस से फील होता है। कुछ एक्स्ट्रा डिस्कंफर्ट नहीं होने वाला, उतना ही होने वाला है। 2-4 दिन बाद ये फोर्स लग चुका होगा तो अब नया फोर्स वो प्लेट नहीं दे रही होगी, तो आपको वहां पर वो खिंचाव लगना या प्रेशर लगना बंद हो जाएगा। एंड इट इज बेरेबल, ये सहन करने जितना है। ऐसा कोई इसमें बहुत ज्यादा पेन नहीं कि आप परेशान हो जाएंगे। मतलब ये थोड़ा डिस्कंफर्ट पहनने वाले को नो डाउट होता है, पता। आप देखिए दोस्तों, अगर हमें कुछ पाना है, कुछ अच्छा रिजल्ट हम चाहते हैं, हमारी मुस्कुराहट को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा तो अगर सहन करना पड़ जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या बहुत गलत बात नहीं है। क्योंकि नो पेन नो गेन जो आपने कहावत सुनी है वो अप्लाई होती है कि थोड़ा सा आपको ये सहन करना पड़ेगा प्रेशर जब ये प्लेट आप पहनेंगे, जो कि थोड़ा ही होगा। इसके लिए कोई दर्द की दवाई खाने की या उन चीज़ों की जरूरत रेगुलर कोर्स में नहीं पड़ती। बहुत रेयर, कभी 20-25 में से किसी एक पेशेंट को लगता है कि नहीं जी मैं तो पेन किलर खाता हूँ जब भी पहनता हूँ, सब बहुत कम होता है। बाकी ऐसा कोई पेन किलर नहीं खाना पड़ता और ठीक चलता है, या बेयर कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं। तो ये जब आप अलाइनर का सेट चेंज करेंगे 15 दिन बाद, फिर आप नया पहनते हैं तो फिर वापस 2-4 दिन के लिए वही खिंचाव उसमें फील होता है। फिर जब नया पहनते हैं तो 2-4 दिन के लिए होता है, फिर अगले 8-10 दिन आपको नॉर्मल लगने लगता है। ऐसे करते करते आपका ट्रीटमेंट चलता जाता है और जितने भी सेट आपको अलाइनर के आपके शेड्यूल में दिए गए हैं इनविजिबल ब्रेसेस के, वो एक एक करके पूरे होते जाते हैं। और जब आपका फाइनली सारा टूथ मूवमेंट अचीव हो चुका है, आपके दांत जो है जितना मूव करने थे वो कर चुके हैं, तो उसके बाद तो रिटेनर पहनने होते हैं। उसमें कोई पेन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है,
है, क्योंकि कोई एक्टिव टूथ मूवमेंट वहां पर है ही नहीं रिटेनर में, वो तो आपका ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद की चीज है। तो जितने दिन आपका एक्टिव ट्रीटमेंट चलेगा आप रेगुलरली ये अलाइनर के सेट को बदलते जाएंगे। तो जब भी आप ये सेट बदलेंगे तो शुरू में 2-4 दिन आपको इसमें प्रेशर फील होगा, इसके बाद में ये चीज़ ठीक लगने लग जाएगी। ऐसा ही ब्रेसेस में भी होता है, जब आप हर महीने में एक बार उसे टाइट कराने जाते हैं या वायर का जो फोर्स है वो एडजस्ट किया जाता है तो 2-4 दिन थोड़ा टाइट लगता है, फिर वो ठीक लगने लगता है। तो मैं आपको इसमें कंक्लूजन ये बताना चाहूंगा कि इनविजिबल ब्रेसेस में कोई ज्यादा दर्द आपको होगा या ज्यादा परेशानी होगी नॉर्मल ब्रेसेस की तुलना में, ऐसा नहीं है। दोनों चीजों में जो प्रेशर फील होगा वो वैसा ही होगा, क्योंकि एक्टिव टूथ मूवमेंट जब आपको कराना है, दांतों को आपको धक्का देना है, तो थोड़ी ताकत वहां पर हमें लगानी है, तो वो फील भी होगी, दांत खिंचते हुए आपको फील होंगे, 2-4 दिन में वो ठीक लगने लगेंगे। ना कोई ऐसा है कि नॉर्मल ब्रेसेस में ज्यादा दर्द होगा, नहीं कोई अलाइनर में ज्यादा दर्द होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों ही चीजें एक जैसे काम करती है और दोनों ही चीजों से एंड रिजल्ट अल्टीमेटली अपने को टीथ का मूवमेंट करा के ही मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि इनविजिबल ब्रेसेस नॉर्मल ब्रेसेस की तुलना में ज्यादा पेनफुल होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर भी आपको 2-4 दिन वैसा ही थोड़ा सा टाइटनेस फील होगी, फिर वो चीज ठीक फील होने लग जाएगी और धीरे धीरे आपका ट्रीटमेंट जब खत्म होता जाएगा तो ये चीज कम होती जाएगी। इससे जुड़ी अगर और भी कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बेशक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर इन फोन नंबर्स पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।